और बारामूला से न्यूज 18 के हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रिफत, सबसे पहले तो न्यूज 18 के दर्शकों को यह बताइए कि इस वक्त क्या अपडेट है इस खबर को लेकर। देखिए, मैं इस वक्त उसी स्पॉट पे हूं जहां पे ये हत्या कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद है और यहां पे बिल्कुल पैर रखे गए हैं, यहां जूतों के निशान हैं और ऊपर देख सकते हैं आप, यानी इस खिड़की से गोली मार दी गई है। ये जो खिड़की का कांच है ये टूट गया है। मैं अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, मस्जिद के अंदर जाकर पूरा डिटेल पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है और यहां पर ही ये हत्या कर दी गई है और यहां पे वो अजान दे रहे थे। अजान कहां पे स्पॉट है, यहां पे देते हैं अजान, ये आप देख सकते हैं। यहां पे वो अजान दे रहे थे और उसी वक्त जो है ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है। नॉर्मली जब इस मस्जिद में आते हैं तो यहां पे माइक्रोफोन ऑन किया जाता है इस स्विच से, और फिर जब ये माइक्रोफोन ऑन होता है तो यहां रह के, यानी कि यहां खड़ा रह के अजान दी जाती है। तो आप अंदाजा ये लगाइए, वो यहां पे खड़े थे और बाहर से जो आए हैं बंदूक बरदार और उन्होंने गोलियां लगाई हैं यहां से, और ये कांच जो हैं ये सारे टूटे हैं। ये मैं यहां से फिर से विजय को कहूंगा कि वो यहां पे आए और ये देखिए, ये वो बिल्कुल सीढ़ी है जिस पे अजान दी जाती है। हम उसी मस्जिद में हैं जहां पे रिटायर्ड एसएसपी की हत्या कर दी गई। वो जब यहां पे पहुंचे, उसका मतलब कि यहां खड़े थे वो, यहां खड़े थे वो, और ये माइक्रोफोन है जहां से आवाज माइक पे बाहर जाती है। तो ये स्विच जो है ये ऑन किया जाता है और ये आप देखिए यहां पे कांच, मैं विजय को कहूं यहां से बाहर से दिखाएं, बाहर का हाल पूरा आप देख सकते हैं। जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं इर्द गिर्द, ये मस्जिद के अंदर से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि बाहर का जो हाल है। और यहां वो खिड़की पे चढ़ा है जिसने, ये जो बंदूक बरदार था वो खिड़की पे चढ़ा है और उसके बाद यहां से गोलियां मारी हैं और ये पूरे कांच यहां पे टूटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव विजुअल्स जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। अंदर का हाल है, पूरा मस्जिद के अंदर का हाल है। ये कांच यहां पे बिखरे पड़े हैं, यहां पे ये पूरा कांच टूटा है। लेकिन मैं फिर से विजय को कहूंगा वहां से आए, मैं पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को कि क्या हुआ है जब रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी यहां इस मस्जिद में आए अजान देने के लिए। अजान देने का सिस्टम यह है कि यहां पे माइक्रोफोन लगा है, ये आप देख सकते हैं, यानी यहां पे माइक्रोफोन लगा हुआ है। ये पहले ये स्विच ऑन करना पड़ता है, उसके बाद पावर सप्लाई इस माइक्रोफोन को मिलती है और उसके बाद ये आवाज जो है स्पीकर्स के थ्रू बाहर जाती है। लेकिन जब वो यहां पे उन्होंने आधी आजान जो है मुकम्मल की थी, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पे थे वो, और उसके बाद यहां से गोलियां लगी हैं। आप देख सकते हैं यहां पे गोलियां लगी हैं, यानी कि यहां से किसी ने गोली मारी है। और अब मैं बाहर का हाल दिखाऊंगा कि बाहर क्या इस वक्त मंजर है। लोग जो हैं वो यहां पे बड़े मातम में हैं और ये पूरा एरिया जो है हालांकि कॉर्डन किया गया था। आप देख सकते हैं पुलिस हर तरफ से लगी हुई है। अभी उनकी बॉडी लाई गई है और अब उनका जनाजा होगा और उसके बाद आखिरी रसूमात जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और ये देखिए, ये उनकी अब बॉडी लाई गई है और अब उनके आखिरी रसूमात पूरे किए जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पुलिस की टुकड़ियां यहाँ पे लगी हुई हैं, पुलिस यहाँ पे चप्पे चप्पे पे तैनात है और यहाँ पे हालांकि काफी सर्च भी की गई इस पूरे एरिया की और साथ ही लोगों की क्वेश्चनिंग की जा रही है और पोस्टमार्टम किया गया। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि मिलिटेंटों ने यह हमला किया है और उसके बाद यहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो पूरा एरिया है ये आप देख सकते हैं। ये वो जो मैं अंदर का हाल दिखा रहा था, अब बाहर का फिर से दिखाऊंगा। जो मैं अंदर से दिखा रहा था कि सीढ़ी पे अजान दे रहे थे और ये बाहर, उसका मतलब बिल्कुल पैर यहां पे रखे गए हैं। बंदूक जो बंदूक बरदार थे, मिलिटेंट जो बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि मिलिटेंट थे, तो वो यहां पे चढ़े हैं, यहां से यहां चढ़े हैं और उसके बाद पूरा निशाना साधा है। यानी रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी अजान दे रहे थे और उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, सर पे लगी हैं गोलियां और उसके बाद जो है उनकी हत्या हुई है और उन्हें जब हॉस्पिटल पहुंचाया गया तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया क्योंकि अजान पूरी नहीं हुई थी। अजान जब एकदम से बंद हुई
तो लोगों को शक हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने रोना शुरू किया और उसके बाद उनके रिश्तेदार भी आ गए और उनकी बाद में जो है बॉडी यहाँ से, यानी कि उनको जख्मी हालत में यहाँ से उठाया गया, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे तब तक उनकी मौत हुई तो उन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। तो फिलहाल इस पूरे एरिया में जो है मातम है और ये मामला जो है इसकी तहकीकात की जा रही है। रिफत, बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शकों को आप दिखा पा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। ये पहली रिपोर्ट है न्यूज 18 इंडिया पर दर्शक देख पा रहे हैं। जिस मस्जिद में गोली मारी गई है रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अजान देते वक्त, वहां रिफत आप पहुंचे हुए हैं और जो आप बयां कर रहे हैं उससे यह साफ जाहिर होता है, क्या दर्शकों के सामने इसे बताया जा सकता है दोबारा कि जैसे ही वो माइक्रोफोन की तरफ अपना रुख किए हुए थे, अजान दे रहे थे, तो बिल्कुल नजदीक से तकरीबन 3 से 4 फीट की दूरी से पीछे से उन्हें गोली मारी है। एक बड़ी कायराना हरकत की है और जो आसपास के चश्मदीद हैं वो क्या बता पा रहे हैं? देखिए प्रशांत, मैं बिल्कुल फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा दर्शकों को पूरा सीक्वेंस के हिसाब से, सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पे। आप देख सकते हैं यह मस्जिद है जहां पे वो अजान दे रहे थे। यह मस्जिद के बाहर का हाल है। यह एक खिड़की है यहां पे और ऊपर कांच टूटा हुआ है, लेकिन अंदर वो एसएसपी जो है, रिटायर्ड एसएसपी, वो कैसे अजान दे रहे थे, कहां पे दे रहे थे, मैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा। आफाक को मैं कहूंगा कि वो थोड़ा अंदर आए और दिखाएं। देखिए जब वो अंदर आए यहां पे अजान देने के लिए, क्योंकि अजान जो है अर्ली इन द मॉर्निंग दी जाती है, फजर की अजान, उस वक्त अंधेरा होता है, रोशनी नहीं होती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से उन पे गात लगाकर हमला किया गया और फॉलो किया गया। यह सीढ़ी है जहां पे अजान दी जाती है, यह आप देख सकते हैं। मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। यह माइक्रोफोन है, यह जो आप देख सकते हैं यह माइक्रोफोन लगा हुआ है और अजान इसी माइक्रोफोन पे दी जाती है और बाकी जगहों पे स्पीकर लगे हैं ताकि लोगों तक अजान पहुंचे। और ये आप देख सकते हैं ये स्विच ऑन किया जाता है, ये स्विच ऑन किया जाता है और उसके बाद जो है ये आवाज जो है बाहर जाती है। ये लेकिन जब एसएसपी सीढ़ी चढ़े, यहां पे पहुंचे और यहां पे उन्होंने अजान आधी मुकम्मल कर दी थी और उसके बाद यहां से गोली आई। ये आप देख सकते हैं। मैं आफा को कहूंगा थोड़े यहां आए और यहां से वो दिखाने की कोशिश करें। ये देखिए, ये वो कांच है जो टूट गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 फीट रेंज रहा होगा। यानी ये जो खिड़की है यहां पे चढ़े हैं वो, क्योंकि बाहर जूतों के निशान हैं और यहां से कांच टूटे हुए हैं, तो फायर यहां से आया है और यहां पे वो खड़े थे और उन पे गोलियां लगी हैं और यहां पे ब्लड स्टेन्स हैं जो मैं दिखाना नहीं चाहूंगा ज्यादा। ब्लड के खून के धब्बे यहां पर इर्द गिर्द हैं, लेकिन कांच के जो टुकड़े हैं वो आप देख सकते हैं। और ये फिर से मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, यही वो माइक्रोफोन है जहां पे रिटायर्ड एसएसपी अजान दे रहे थे। आप हमें ये बताएं यहीं पे अजान दी जाती है, किस तरीके से अजान, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा। ये बैटरी का सेटअप है पूरा अजान देने के लिए, क्योंकि ये ऊपर ही है। आप बताइए कि यहाँ पे ये रोज आते थे, कब आते थे? मैं यहाँ का नहीं हूँ, अलबत्ता सुनने में आया ये 5 वक्त नमाजी था। हाँ। और ये 5 वक्त नमाज अजान दे रहा था। जी जी। इस वक्त भी उसने सवेरे अजान दी थी, जो ही उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, पीछे से इसको फायर किया गया था। तो बिल्कुल ये नजदीक से, यानी यहाँ से फायर आया, यहाँ बिल्कुल कांच का ये। हाँ। आप बताइए, आप क्योंकि यहाँ के हैं, थोड़ा सा यहाँ आइए, थोड़ा सा यहाँ आइए। जी जी, हमें हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ है यहाँ पे। जी असल में मैं यहाँ नहीं था, मैं दूसरी जगह नहीं, मतलब जिस तरीके से अजान दी जाती है, रोज आते थे, एसएसपी साहब के बारे में ये बहुत ही नेक और अच्छे इंसान थे, बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान थे, किसी का बुरा नहीं करने वाला इंसान थे, सबके साथ अच्छा ही सलूक करने वाला इंसान थे। तो कितना दुख है आपको? मुझे बेहद दुख है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी नेकी इसकी बदी बन गई। नेक आदमी थे। आप बताइए कितना दुख है आपको? बहुत नेक आदमी है, 5 टाइम नमाज पढ़ गए। ये बिल्कुल असल बड़ मोमिन इंसान तो कह रहे हैं कि बहुत ही नेक शख्स थे, लेकिन इनकी जो हत्या कर दी गई, लोगों को काफी इस पे रोष भी है, दुख भी है। लेकिन फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, यही वो स्पॉट है जहां पे